Hello everyone, myself Harshvardhan Baghel, Assistant Engineer, Watershed Department, राजस्थान। राजस्थान आरपीएससी से असिस्टेंट इंजीनियर मेरे विभाग में भर्ती निकली है। उस भर्ती में मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ वाटरशेड डेवलपमेंट सॉइल कंजर्वेशन राजस्थान में। मैंने बीटेक 2014 में जेएनकेवी जबलपुर से कंप्लीट किया है। मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन उदयपुर राजस्थान से 2019 में इन सर्विस रहते हुए। इसके अलावा ये सब एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किया है इन सर्विस। और सबसे लास्ट में 2015 में मैंने जूनियर इंजीनियर की एग्जाम को क्वालिफाई किया था। उसमें पोस्टेड हुआ था इस डिपार्टमेंट में, और उसी में आज मैं असिस्टेंट इंजीनियर की सर्विस दे रहा हूँ। तो राजस्थान में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, तो लगभग 20 से 22 साल के बीच में, तो उनका मैंने एक एनालिसिस तैयार किया है। तो उन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस को मैंने यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज अलग अलग किया है, और उसका वेटेज बताया कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए हैं और उसमें कितना वेटेज रहा है। जैसे बात करें एईएन 2025 की पंचायती राज की भर्ती की, जिसमें लगभग 48 क्वेश्चंस आए थे, 48% वेटेज था आउट ऑफ 100 इन 3 सब्जेक्ट से। देन एईएन 2018 पंचायती राज की भर्ती, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन आए थे, जिसका वेटेज था 40% आउट ऑफ 100। देन एईएन 2013 की भर्ती, जिसमें लगभग 50% क्वेश्चन आए थे, 50% वेटेज था, 50 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 100। देन जेईएन 2022 की भर्ती, इसमें आप देख सकते हैं 71-72% वेटेज रहा था इन 3 सब्जेक्ट का। टोटल इसमें क्वेश्चंस आए थे 54 आउट ऑफ 75। देन जेईएन 2015 की भर्ती जो एग्जाम मैंने दिया था, इसमें लगभग 53 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 93, जो वेटेज था इसका होता 55%। देन जेईएन 2025 की भर्ती की जो भी रिसेंट में हुई थी, इसमें 50 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 105, और टोटल वेटेज था इसका 47%। जेईएन पंचायती राज की भर्ती जो भी रिसेंट में हुई थी, इसमें लगभग 60% वेटेज था, और लगभग 50 क्वेश्चन आए थे इसमें आउट ऑफ 82। ओवरऑल देखा जाए तो इन 3 सब्जेक्ट से लगभग 50 से 60% वेटेज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। और इस बार आरपीएससी के पहली बार इस टाइप का पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था आरपीएससी ने, जिसमें 150 क्वेश्चंस जो है वो आएंगे टेक्निकल, और मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है और जो डिपार्टमेंट में भर्ती हो रही है, वो डिपार्टमेंट में भी बेसिकली यही काम होता है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक लगता है 100 क्वेश्चंस एटलीस्ट इन 3 सब्जेक्ट से आएंगे। अगर 100 क्वेश्चन नहीं भी आए, अगर इसके वेटेज के हिसाब से भी देखें अगर 50-60%, तो लगभग 70 से 80-90 क्वेश्चंस इन 3 सब्जेक्ट से आएंगे। तो मैंने जो टोटल सिलेबस था आरपीएससी एईएन का, उसको टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज में बाइफरकेट कर लिया है, जो कि मैं लेक्चर सीरीज में इंक्लूड करूंगा। ये लेक्चर सीरीज में 2 पार्ट में बनाने वाला हूं। पहले पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट और थियोरेटिकल पे बनाऊंगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं होंगे। वो जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की एग्जाम्स होती हैं, या तो आईसीआर की, जेआरएफ की, एसआरएफ की, या स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, सब में उनका यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ही अपनी लेक्चर सीरीज बनाऊंगा। तो जो कि न्यू कमर्स हैं उनको शायद पता नहीं हो, जो यूज टू हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उनको पता होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बुक्स हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, जिसमें सभी बहुत सारे हजारों की संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो मैंने अपने एकेडमिक करियर में इन सर्विस रहते हुए भी बहुत से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दिया है, और लकीली मैं सभी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो उस टाइम मैंने तैयारी के टाइम में मैंने सभी ऑब्जेक्टिव बुक्स में का एब्स्ट्रैक्ट तैयार कर लिए थे, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज, तो वो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं इस सीरीज को 2 पार्ट में रखने वाला हूँ। तो जिसको स्क्रैप से तैयारी करना है, सब चीजों को कंसेप्चुअल बेस्ड और थियोरेटिकल पढ़ के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो मेरी दोनों सीरीज देख लीजिएगा। बाकी जिनको सिर्फ टाइम कम है, जल्दी है, और सिर्फ उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो वो सेकंड सीरीज देख लीजिएगा।
लगभग फरवरी लास्ट या मार्च से मैं अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करूंगा, उससे पहले मैं अपने थ्योरेटिकल सीरीज कंप्लीट करूंगा। तो पहला जो सिलेबस की पहली यूनिट है अपने पास सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जिससे अपन डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में, मेजरमेंट एस्टिमेशन, आईडीएफ, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के बारे में, देन एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस, रन ऑफ एस्टिमेशन के बारे में, हाइड्रोग्राफ्स के बारे में, देन सॉइल इरोजन, विंड वाटर स्ट्रीम बैंक इरोजन, फैक्टर असेसमेंट, आरएसएलई, यूएसएलई के बारे में, देन गली इरोजन, टाइप्स और फैक्टर्स के बारे में, इरोजन कंट्रोल मेजर्स जो कि 3 टाइप के होते हैं, टेम्पररी, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट मेजर्स, देन एग्रोनॉमिकल बंडिंग, टेरेसिंग के बारे में, देन डिजाइन ऑफ द परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, देन वाटरशेड मैनेजमेंट कंसेप्ट मॉडल एंड जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटरशेड में से काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन वाटर हार्वेस्टिंग कंसेप्ट स्ट्रक्चर्स इन राजस्थान। ये अभी रिसेंट में एग्जाम्स में के पेपर देख रहा था, इसमें से काफी क्वेश्चंस आए थे जो कि पहले नहीं आते थे, और इसके लिए लिटरेचर भी बहुत लिमिटेड है, बट काफी इससे रिलेटेड मेरे डिपार्टमेंट्स के मैनुअल भी हैं जो कि राजस्थान में हम लोग इस पे काम भी करवाते हैं हम। तो और कुछ राजस्थान ऑथर्स की बुक भी हैं जिसमें बहुत अच्छे से दिया है, तो इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, या इसके आने की संभावना ज्यादा है क्वेश्चंस की। देन वेरियस स्कीम्स के बारे में, जैसे डीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी, एनडब्ल्यूडीपी एंड आईडब्ल्यूपी के बारे में, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन और आरएसजीआईएस के बारे में। तो ये कुछ बुक सजेस्टिव है, इन बुक का कंटेंट ही मैं अपनी थ्योरी लेक्चर सीरीज में डालूंगा, जैसे हाइड्रोलॉजी बाय द सुब्रमण्य, फिर है हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल वाटर कंजर्वेशन बाय द घनश्याम दास, देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन बाय द आर सुरेश, वाटरशेड मैनेजमेंट बाय द पीके सिंह एंड राजवीर सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें वाटरशेड मैनेजमेंट, उसके कंसेप्ट और स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफिंग है। इस बुक का भी मैं यूज करके उस लेक्चर में यूज करेंगे अपन। देन लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट बाय द वीवीएन मूर्ति, टेक्स्ट बुक ऑफ हाइड्रोलॉजी बाय द जया रामा रेड्डी, देन हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी बाय द श्रीवास्तव एंड जैन। ये 3 ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो एग्जाम से बहुत यूज टू हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम से, उनको पता है कि इन 3 बुक से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। तो 70-80% चांसेस होता है कि 70-80% जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का या फिर एसआरएफ जेआरएफ एग्जाम्स हो, 70-80% क्वेश्चन इन्हीं बुक से आते हैं। बट इसमें इन बुक्स में हजारों की संख्या में ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं जो कि रिलेट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने से हमको याद हो जाएंगे, लेकिन वो जितना पढ़ोगे आप उतना कंफ्यूज हो गए। तो इन बुक्स का मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब मैं देता था, तो इन बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके एब्स्ट्रैक्ट को मैंने यूनिट वाइज लिख लिए थे, यूनिट वाइज उनके एब्स्ट्रैक्ट को बना लिए थे। वो अपनी सेकंड लेक्चर सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप इंक्लूड करिएगा, है ना। देन इसके अलावा जो थ्योरेटिकल बुक्स है उनके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सेकंड यूनिट है इरिगेशन, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे सॉइल एंड वाटर प्लांट रिलेशनशिप के बारे में, सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट डिवाइसेस मेथड्स के बारे में, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, इवोपोरेशन इवोपोट्रांसपिरेशन के बारे में, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इरिगेशन शेड्यूलिंग, इरिगेशन मेथड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी आते हैं, तो उसके भी अपन डिस्कशन करेंगे। देन फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस लाइक द वियर्स, फ्लूम्स और ऑरिफिसेस के बारे में, ओपन चैनल फ्लो, फ्लो एसेस एस्टिमेशन के बारे में, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सरफेस सबसरफेस, स्प्रिंकलर और ड्रिप। देन लास्ट है मिसलेनियस, जिसमें हम थोड़ा बहुत सॉइल रिक्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे। सीएडी एंड ओएफडी 2 टाइप की अप्रोचेस है ड्रेनेज की, कमांड एरिया डेवलपमेंट और ऑनफार डेवलपमेंट, ड्रेनेज की सॉरी, कमांड एरिया की है, ये इरिगेशन में इंक्लूड होता है। देन राजेट जो स्कीम है ड्रेनेज की, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे अपन। उसके बाद में ये कुछ बुक्स हैं, थ्योरेटिकल बुक्स हैं, बहुत फेमस बुक है इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस बाय द एएम माइकल। देन अपने पास इरिगेशन बाय द दास एंड साकिया एंड ग्राउंड वाटर बाय द एचएम रघुनाथ। सेम ये तीनों बुक्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपन डिस्कस करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद है थर्ड टॉपिक ड्रेनेज का, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे सरफेस ड्रेनेज, सबसरफेस ड्रेनेज, डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ द ड्रेनेज लाइंस, देन पंप्स उसके क्लासिफिकेशन, टाइप्स यूज, एक्वीफेर्स उसके क्लासिफिकेशन, देन ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन,
Then hydraulics of wells like steady flow, unsteady flow, pumping test, pump in test और drilling. वेल एक्सप्लोरेशन के बारे में, वेल लॉग्स के बारे में, देन इसके अदर टॉपिक्स होंगे जो उसको मिसलेनियस में अपन डिस्कस करेंगे। देन सर्वेइंग लेवलिंग में बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे लीनियर मेजरमेंट, चेन वगैरह, चेन मेजरमेंट, कट फिल, लैंड लेवलिंग एंड ग्रेडिंग के बारे में, अर्थवर्क एस्टिमेशन और वेरिंग सर्विंग डिवाइस लाइक द टोटल स्टेशन, सर्वे स्टेशन, थियोडोलाइट, ऑटो लेवल एक्सेट्रा। तो ये कुछ बुक्स हैं। अगेन इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस बाय द ए एम माइकल, देन प्रिंसिपल ऑफ इरिगेशन वॉल्यूम 2 बाय द ओजैन माइकल, इसमें ड्रेनेज, पंप्स और सर्वेइंग के बारे में बहुत अच्छे से दिया है। ग्राउंड वाटर बाय द एच एम रघुनाथ, सेम ऑब्जेक्टिव बुक से जो अपन यूज करेंगे। तो मेरी जो लेक्चर सीरीज रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, ड्रेनेज और सर्वेइंग, ये 4 यूनिट्स पे रहेगी, क्योंकि इन सब्जेक्ट पे ही मुझे मास्टरी है, तो इन सब्जेक्ट का ही मुझे अच्छे से नॉलेज है। और इन केस इन सर्विस भी मैंने इन सब्जेक्ट के टच में रहा था, मैंने अपनी जितनी भी एग्जाम्स फाइट किया था, अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, वो इन सर्विस रहते किया था, तो मैं इन सब चीज़ों के सर्विस में भी रहते हुए भी टच में हूँ, और आज भी मैं कुछ आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर पे काम करता हूँ। तो ओवरऑल मैं अभी भी इन सब चीज़ों पे टच में हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ जो अदर यूनिट्स हैं उसके सिलेबस को इसमें डाल दिया है जस्ट रेफरेंस के लिए, अगर आपको पढ़ना है तो उसके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म मशीनरी एंड पावर का, ये एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का, देन ये फॉर्म इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। सो थैंक यू एवरीवन। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कब से अपना फर्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। इसमें कुछ टॉपिक्स अगर मिस हो रहे होंगे तो वो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको अपनी लेक्चर सीरीज में इंक्लूड कर लूंगा। थैंक यू।